तो दोस्तों जापान ने भारत के 3 बड़े हथियारों को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑफर दिया है और अगर भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो इससे ना केवल हम अपने इन 3 हथियारों को रिकॉर्ड समय में बना करके तैयार कर लेंगे बल्कि जापान ने इनमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को देने के लिए भी ऑफर दिया है जिससे कि हमारे ये वेपन नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएंगे। तो इस सब को करने के लिए जापान ने सबसे पहले तो अपने जो पुराने कानून हैं उनको यहाँ पर बदला। आप सबको पता होगा कि जापान की यही नीति रही है कि वे अपनी सेनाओं के ऊपर जो भी खर्च करेंगे, जो भी हथियार बनाएंगे तो उनको वे केवल सेल्फ डिफेंस के लिए रखेंगे। लेकिन अब जापान की जो नीतियां हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव देखा गया है। सबसे पहले तो ये भारत जैसे जो देश है उनके साथ में अपना कॉरपोरेशन बढ़ा रहे हैं और इसके बाद में इन्होंने अपनी सेनाओं के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च करने का एम रखा है। और ऐसा सब करने का एक जो बड़ा कारण है वो आप सबको डायरेक्टली चाइना दिखाई देता है। इसी सब के चलते जापान ने भारत को 3 ऐसे हथियारों को लेकर के बड़ा ऑफर दिया जो कि आने वाले समय में भारतीय सेनाओं की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। तो दोस्तों जापान की साइड से क्या ऑफर आया है उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो जापान के जो राजदूत भारत के अंदर है तो इन्होंने एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान में ये बताया कि जापान भारत को मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करने के लिए तैयार है और इसके बाद में ना केवल जापान भारत को हथियार देगा बल्कि इन हथियारों की टेक्नोलॉजी भी जापान के द्वारा भारत को प्रोवाइड कराई जाएगी। और जिन टेक्नोलॉजीज़ को दोनों देश मिलकर के डेवलप कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनको दोनों देशों के द्वारा डेवलप किया जाएगा और दोनों देशों की सेनाएं उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अब जापान तैयार हो चुका है कि भारत का जो 5th जनरेशन का M का फाइटर जेट है वहाँ पर भारत को जो भी मदद चाहिए होगी वो जापान देगा। इसी के साथ में जो नेवल वेसल्स हैं और साथ में हमारी जो सबमरीन्स हैं वहाँ पर भी जापान हमारी मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। जापान पहले भी कई बार ऐसा कह चुका है कि भारत के जो एयरक्राफ्ट है खास तौर पर हमारी जो सबमरीन है वहाँ पर हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन भारत ने इसका कुछ खास ना तो रिस्पॉन्स किया और इसके बाद हमें यह भी जानना पड़ेगा कि ऐसे कौन से फैक्टर है जहाँ पर भारत चाहे तो जापान से मदद ले सकता है। तो सबसे पहले हम सबमरीन्स की बात करते हैं तो जापान अपनी जो SSK क्लास की सबमरीन्स है इनको डेवलप कर चुका है। तो इनको लेकर के पास्ट में कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी है कि जापान अपने इन सबमरीन्स की जो लिथियम आयन बैटरीज है वो भारत को देने के लिए तैयार है। अगर आप इन लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये लेड एसिड बैटरीज के बजाय काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होती है। इनके अंदर एनर्जी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी एंड्योरेंस भी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। साथ ही साथ इनका जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा कम वजन के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद में भले ही ये बैटरीज इतनी ज़्यादा कैपेबल है लेकिन इनको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बनाने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। तो इस सेक्टर में भारत चाहे तो जापान की मदद ले सकता है। इसके बाद में बात आती है एक AIP सिस्टम की। तो भारत खुद से भी अपना जो AIP सिस्टम है उसको डेवलप कर रहा है और भारतीय नौसेना की एक सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो यही है कि हम आने वाले समय में जिन भी SSK क्लास की सबमरीन्स को एक्वायर करेंगे तो उनमें हमें एक ऐसा AIP सिस्टम चाहिए जो कि पहले से सी के अंदर प्रूवन हो। तो जापान यहाँ पर भारत की मदद कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आ चुकी है कि जैसा कि भारत न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार कर चुका है तो ऐसे में हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और साथ में जापान की जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है तो इन दोनों को कंबाइन करके दोनों देश अपनी जो SSN क्लास की सबमरीन और SSBN क्लास की सबमरीन इनको डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो मदद है और साथ में कॉरपोरेशन है वो दोनों देशों के बीच में नेवल सबमरीन्स को लेकर के हो सकता है। इसके बाद में बात आ जाती है 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर के। तो सबसे पहले तो जापान UK के साथ में मिलकर के अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है जहां पर दोनों देशों के प्रोग्राम को मर्ज कर दिया गया है। तो अब जापान भारत का जो स्पेसिफिकली M का फाइटर जेट है उसमें मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। अगर आप M का के ऊपर भी ये जानना चाहते हैं कि भारत मेन सेक्टर में कहाँ पर मदद ले सकता है तो आप सबको ये दिखाई देगा कि ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वे M का की भारत खुद से डेवलप कर चुका है। जैसे कि इसका जो उत्तम AES रडार है वो हमारे द्वारा डेवलप किया जा चुका है। इसके बाद में अब इस रडार को हमको केवल अपग्रेड करना है जिसमें हमको इसको एक गैलियम नाइट्रेट बेस्ड
AES रडार बनाना है। इसके बाद में बात आ जाती है वेपन्स को लेकर के, तो डेफिनेटली भारत के द्वारा पहले से ही इसका जो वेपन पैकेज है वो तैयार कर दिया गया है और कुछ जो वेपन्स है जो कि नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लैस होंगे तो उनको हम 2024 से लेकर के 2025 तक तैयार करके टेस्ट कर चुके होंगे। तो वेपन्स को लेकर के, इसके एयरफ्रेम को लेकर के और इसके रडार एवियोनिक्स को लेकर के भारत को कहीं से भी जापान की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जापान के पास खुद से भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जहां पर उन्होंने कोई 5th जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप करके इस्तेमाल किया हो। जापान डायरेक्ट 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को इस्तेमाल करने के बाद अब अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है और वहाँ पर भी जब इनको दिखा कि फंडिंग को लेकर के और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इस कारण से इन्होंने अपने प्रोग्राम को यूके के साथ में मर्ज कर दिया। तो इस सब के चलते आप सबको एमका के अंदर जो पोटेंशियल है जापान की मदद का वो काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देगा, क्योंकि इसकी ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको भारत ने खुद से मास्टर कर लिया है और अब एमका अपने काफ़ी ज़्यादा उस स्टेज में आ चुका है जहां पर जापान की मदद का अब कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस कारण से यहां पर अब जापान की जो मदद है वो भारत जेट इंजन को लेकर के ले सकता था, लेकिन वहां पर भी भारत के सामने एक बड़ा बैरियर ये लग जाता है कि सबसे पहले तो जापान ने अपने खुद जिस जेट इंजन को तैयार किया है जो कि लगभग 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करता है, तो अभी कुछ जापान ने ही उसे किसी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया है और वो अभी के लिए एक प्रूवन इंजन नहीं है। तो जेट इंजन को लेकर के दोनों देशों के बीच में जो कॉरपोरेशन है वो हो सकता था, लेकिन अब वहाँ पर भी भारत के सामने एक बड़ा बैरियर लग जाता है। इसी कारण से भारत अब साफरान और यूके के साथ में मिलकर के जेट इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो सबमरीन्स के बजाय एमका जैसे फाइटर जेट के अंदर जापान की जो मदद का पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देता है। लेकिन अगर भारत चाहे तो एमका के अंदर जिन 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो वहाँ पर डेफिनेटली हम जापान के साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। तो अब आप सबको ये जवाब तो मिल ही गया होगा कि जापान के साथ में हम सबमरीन्स को लेकर के ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके बजाय अगर बात आती है फाइटर जेट की तो वहाँ पर जो पोटेंशियल और साथ में स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देता है। तो इसके बाद अब बड़ा सवाल ये आता है कि जापान भारत को इतना सब देने के लिए क्यों तैयार है। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो है चाइना को काउंटर करने के लिए आज की तारीख में जापान कुछ भी कर सकता है और इसके बाद में इनकी जो इकोनॉमी है वो आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है जिससे कि ये खुद से अपनी सेनाओं के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा कर सके। जापान ने ये जो एम रखा है कि ये अपनी सेनाओं के ऊपर आने वाले कुछ ही सालों में लगभग $350 बिलियन खर्च करेंगे, तो इसमें भी आप सबको ये दिखाई देगा कि जापान को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इसका हाल ही में एक एग्जाम्पल ये देखने को मिला कि जब वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट आई तो वहाँ पर जापान अपनी जो पहले की पोजीशन है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से खो चुका है। तो इसी कारण से अब जापान के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि यूएसए, भारत जैसे जो बड़े कंट्रीज़ है इनके साथ में मिलकर के ना केवल इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाया जाए बल्कि जो मिलिट्री कॉरपोरेशन है उसको भी बढ़ा करके जापान की खुद की सेनाओं को स्टेबल किया जाए, जिससे कि ये आने वाले समय में अगर चाइना की साइड से कोई भी खतरा आता है तो उसको ये काउंटर कर सके। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो और साथ में न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही साथ आपको आंसर तो मिल ही चुका होगा कि भारत को किन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के इनके साथ में मदद लेनी चाहिए या फिर नहीं, लेकिन आपकी क्या राय है उसके बारे में भी आप नीचे ही मेंशन कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।